नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर कहानी चैनल पर। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की ओर। गांव के लोगों के बीच एक बात प्रचलित थी कि शाम के समय मसानी कचहरी के पास जाना मना है। वहां पर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां पर रात को अजीब घटनाएं होती हैं। इस मंदिर के चारों ओर घनी झाड़ियां और पीपल का बड़ा पेड़ था। गांव के बच्चे भी डर से इस ओर नहीं आते थे। एक दिन शहर से अजय नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ गांव में आया। अजय ने गांव के लोगों की बातों को मजाक में लिया और दोस्तों के साथ रात में मसानी कचहरी जाने की ठान ली। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अजय ने उनकी बातें नहीं मानी। रात के 11 बजे अजय और उसके 3 दोस्त मसानी कचहरी की ओर चल पड़े। रास्ते में अजीब सन्नाटा था। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुँचे, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मंदिर के पास पहुँचते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन अजय ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, उन्होंने देखा कि एक पुराना दीपक जल रहा था और उसकी रोशनी में एक छाया नाच रही थी। अचानक कि वह छाया गायब हो गई और पूरे मंदिर में अंधेरा छा गया। सभी दोस्त डर के मारे चीखने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत वहां प्रकट हुई। उसने बताया कि वह एक आत्मा है जो यहाँ मसानी क्रिया के कारण फंसी हुई है। बूढ़ी औरत ने बताया कि सालों पहले इस गांव में तांत्रिक विद्या का प्रयोग कर एक मासूम लड़की की बलि दी गई थी। उसकी आत्मा को मसानी क्रिया के तहत इस मंदिर में बांध दिया गया था। अब वह आत्मा शांति पाने के लिए हर रात इस मंदिर में भटकती है। अजय और उसके दोस्तों ने उस आत्मा को मुक्त करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने मसानी क्रिया को समाप्त करने के लिए विशेष पूजा और हवन किया। जैसे ही हवन पूरा हुआ, मंदिर में एक तेज रोशनी छा गई और उस बूढ़ी औरत की आत्मा को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन गांव के लोग मंदिर के पास एकत्रित हुए और देखा कि वहां अब कोई डरावनी शक्ति नहीं थी। अजय और उसके दोस्तों ने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि वे अब कभी भी ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे। उस दिन के बाद मसानी कचहरी का मंदिर गांव के लिए डरावना नहीं रहा, बल्कि एक चेतावनी बन गया कि अज्ञात शक्तियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस कहानी ने गांव वालों को एक सीख दी कि पुरानी मान्यताओं और डर के पीछे अक्सर कोई सच्चाई होती है और उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। तांत्रिक की रात। गंगा के किनारे बसे काशी नगरी में अर्धरात्रि का समय था। चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था और केवल चांदनी की मध्यम रोशनी पानी पर झिलमिला रही थी। इस समय घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। नगर के बाहर एक पुराने और वीरान जंगल के बीचों बीच एक उजड़ा हुआ मंदिर था। यह मंदिर कई सालों से निर्जन पड़ा था और स्थानीय लोग यहाँ जाने से कतराते थे। यह माना जाता था कि इस मंदिर में अघोरी तांत्रिक की आत्मा वास करती है, जो सालों पहले तंत्र साधना के दौरान मारा गया था। रात के इस पहर एक युवा तांत्रिक, नाम था रुद्र, अपने गुरु के आदेश पर यहाँ आया था। उसका उद्देश्य था उस प्राचीन तांत्रिक की आत्मा को शांत करना और उसे मोक्ष दिलाना। रुद्र के पास केवल एक धूनी, कुछ तंत्र मंत्र की पुस्तकें और एक त्रिशूल था। रुद्र मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। वहाँ का वातावरण भयावह था। धूप और अगरबत्तियों की पुरानी गंध और दीवारों पर लिखे तंत्र मंत्र। रुद्र ने मंदिर के बीचों बीच धूनी जलाई और बैठकर मंत्र जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, मंदिर के अंदर की हवा भारी और ठंडी होने लगी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और धूनी की आग बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। रुद्र ने तुरंत एक दिया जलाया और देखा कि मंदिर की दीवारों पर परछाइयां चलायमान हो रही थीं। तभी अचानक एक कर्कश आवाज गूंजने लगी, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? यह आवाज सुनकर रुद्र को एक पल के लिए झटका लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आंखें बंद की और दुगने जोश से मंत्रोच्चार करने लगा। आवाजें अब और भी तेज और भयानक हो गईं। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और पुरानी मूर्तियां गिरने लगीं।
रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसके सामने एक धुंधली आकृति उभर रही थी। यह आकृति उस प्राचीन तांत्रिक की थी जिसका शरीर अधजला और आंखें रक्तवर्ण थीं। तांत्रिक की आत्मा ने गुस्से में रुद्र पर हमला किया, लेकिन रुद्र ने त्रिशूल उठाकर एक तांत्रिक मंत्र का उच्चारण किया। अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और वह आत्मा जोर से चिल्लाते हुए पीछे हट गई। रुद्र ने अपने मंत्र जाप को जारी रखा और 1 घंटे के कठिन संघर्ष के बाद आत्मा ने हार मान ली और कहा, तुम्हारी साधना शक्तिशाली है, मैं अब मुक्त हो रहा हूँ। रुद्र ने देखा कि आत्मा धीरे धीरे गायब हो रही थी और मंदिर के अंदर एक शांति का एहसास हो रहा था। जब आत्मा पूरी तरह से अदृश्य हो गई, तब मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और अपने गुरु को धन्यवाद दिया। अगली सुबह काशी के लोग उस वीरान मंदिर में एक दिव्य आभा देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने समझा कि मंदिर का तांत्रिक अब मुक्त हो गया था और वे सभी रुद्र की हिम्मत और साधना की सराहना करने लगे। इस तरह रुद्र ने अपने साहस और तंत्र विद्या के बल पर एक प्राचीन भयावह आत्मा को मुक्त कर दिया और खुद एक महान तांत्रिक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अगली कहानी। गांव के पास एक अकेला हवेली था जिसका नाम वर्णी हवेली था। इस हवेली की कहानी गांव के लोगों के बीच रहस्यमय थी। कहा जाता था कि रात के समय वहां पुराने मानसिक रोगियों की आत्माएं घूमती हैं। यह कहानी उस समय की है जब गांव के लोग अभी भी हवेली से डरते थे। एक रात गांव के एक युवक नामक रवि ने अपने दोस्तों के साथ एक जीने मरने का वादा किया। वे सब मिलकर हवेली के पास पहुँचे। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे की ओर बढ़े, उन्हें एक अजीब सी सन्नाटा महसूस हुआ। धीरे धीरे वे अंदर घुसने लगे और एक अंधेरे हॉल में पहुँचे। हॉल के कोने में एक पुरानी और रोटी हुई चरपाई पर बैठा एक पुराना आदमी दिखाई दिया। उसने रवि और उसके दोस्तों को अपनी तरफ इशारा किया और फिर सामने के कमरे में चला गया। रवि और उसके दोस्तों को वहां बड़ा ही अजीब लग रहा था। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने कमरे की दरवाजा खोला, उन्हें वहां कुछ देखा जो उनके होश उड़ा दिया। उस कमरे में एक छोटी सी लड़की खड़ी थी जो कि एक पुराने चकमकाते लाल कपड़े में बंधी हुई थी। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह उन्हें देखती ही थी। मुस्कान के साथ रवि और उसके दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। उन्होंने समझा कि यह सब कुछ केवल एक वासना है, लेकिन वे गलत थे। कुछ देर बाद वे सब उसी कमरे की ओर फिर से देखने गए, लेकिन लड़की गायब थी। वे सब हैरान और डर के मारे थे। हवेली के बारे में उनकी कहानियों में कितना सच है, यह जानने के लिए वे कभी भी वापस नहीं आए। लेकिन उस रात के बाद वर्णी हवेली की कहानी गांव के लोगों के बीच और भी रहस्यमय हो गई। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। एक रहस्यमय जंगल में एक गांव बसा हुआ था। गांव के पास एक पुराना हवेली था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। एक बार एक युवक नामक विक्रम उस हवेली के पास रह रहा था। एक दिन उसने दिन भर की थकान के बाद रात को हवेली की ओर देखा। वह सोचा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है उसके लिए थोड़ा विश्राम करने का। हवेली में प्रवेश करते ही विक्रम को अंधेरे में घूमती हुई कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने डरकर चिल्लाया, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विक्रम का दिल धड़कने लगा और वह धीरे धीरे हवेली के अंदर आगे बढ़ने लगा। तभी उसने एक छाया को देखा जो दीवार के पीछे छिपी थी। वह जानवरों की तरह दिखाई दिया, लेकिन विक्रम को उसकी आंखों में अज्ञातता का एहसास हुआ। विक्रम का ध्यान उस छाया पर टिका हुआ था। जब वह अचानक उसे पहचान गया, वह छाया उसका अपना रिफ्लेक्शन था जो एक पुरानी आईने में रेक्टेंगल के आधार पर बन गया था। विक्रम का दिल धड़कने बंद नहीं हो रहा था। उसने तुरंत हवेली को छोड़ दिया और अपने घर की ओर तेजी से बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। दिन बीत गया, लेकिन विक्रम को वह हवेली के घटना का समाधान नहीं मिला। वह हर रात अपने बीते हुए कुछ अजीब सपनों का शिकार होता था, जिनमें वह उस रिफ्लेक्शन को फिर से देखता था। क्या विक्रम को उस हवेली के रहस्य का समाधान मिलेगा?
या क्या वह उस अजीब आईने के पीछे की सच्चाई को कभी नहीं जान पाएगा? आपको कैसी लगी कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।